व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी योगा। इस फुल बॉडी योगा में हम कवर करेंगे पूरी की पूरी बॉडी का एक एक पार्ट, ताकि हमारा एक एक पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग बन सके एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो सके एंड फ्लेक्सिबल बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन जो है आपके फ्रंट एंड बैक दोनों को लचीला बनाता है, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आसन है। या इस आसन को करने से आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है एंड आपके बैक की स्ट्रेचिंग होती है। जिन लोगों के लोअर बैक पेन रहता है उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। इस आसन को करने से लोअर बैक पेन की दिक्कत ठीक हो जाती है एंड चेस्ट की ओपनिंग होती है। चेस्ट के विकार, थायराइड वगैरह या सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है यह आसन। इस आसन को करने से बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। सांस को छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे एंड बढ़ते हुए ऊपर आएंगे। मेक श्योर करें हर आसन को, अगर आप किसी पर्टिकुलर बीमारी पे काम कर रहे हैं तो उस आसन को कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट तक करिए सुबह शाम में। और अगर आप नॉर्मली पूरी बॉडी के लिए कर रहे हैं तो आप 20 से 30 सेकंड कर सकते हैं। देन हमने किया शशांक आसन। इस आसन को करने से आपके हाथों की स्ट्रेचिंग होती है, शोल्डर जो है आपके मजबूत बनते हैं एंड शोल्डर की बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो इसीलिए इसको करना चाहिए। उसके बाद हमने कर लिया था हमारा फेवरेट आसन बालासन। बालासन करने से दिमागी शांति मिलती है, दिमाग रिलैक्स होता है, तनाव मुक्त जीवन बनता है आपका। जिन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है, शरीर में तनाव बना रहता है, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा पेट की चर्बी को कम करने में और गैस्ट्रिक इशू को भी दूर करने में काफ़ी सहायक है यह आसन। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है भुजाओं का आसन है ये। इस आसन को करने से भुजाएं मजबूत होती हैं, शोल्डर मजबूत होते हैं, चेस्ट की ओपनिंग होती है, आपका सारा का सारा जो भार है वो आपकी कलाइयों पे आता है, तो आपकी कलाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसीलिए भुजंग आसन करना चाहिए। जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहता है उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है ये। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है उन लोगों का समझिए जीवन स्वस्थ है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपके शरीर से लेकर दिमाग तक पूरे शरीर को चलाती है, इवन आपके दिमाग को भी चलाती है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी अच्छी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमने किया धनुरासन। इस आसन को करने से धनुष की आकृति बनती है, इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा धनुरासन। धनुरासन करने से चेस्ट की ओपनिंग होती है, शोल्डर आपके स्ट्रेच होते हैं, हाथ आपके लंबे एंड मजबूत होते हैं, थाइस का फैट कम होता है, लोअर बैक पेन ठीक होता है, आपकी कमर लचीली बनती है, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। उसके बाद हम कर लेंगे शलभासन। शलभासन करने से जिन लोगों को साइटिका का इशू है या कूल्हों में दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पीछे के पैर की नसों में दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट के निचले हिस्से की चर्बी को भी कम करता है यह आसन। उसके बाद हम कर लेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन में जैसे आप देख रहे हैं हाथ एंड पैर दोनों ही ऊपर उठे होते हैं एंड आपका पेट जो है नीचे लगा होता है, तो ये आपकी पेट की चर्बी तो कम करता ही है, साथ में आपको लंबा बनाने में भी काफ़ी मददगार है एंड आपकी कमर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन हमने किया मकरासना। मकरासना आपके माइंड को रिलैक्स करने में काफ़ी सहायक है। उसके बाद हम करेंगे कुंभकासन। कुंभकासन करने से पेट की चर्बी कम होती है। जिन लोगों के पेट में चर्बी जमा हो जाती है उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आगे का आपका पूरा का पूरा पार्ट, चेहरे से लेकर पैर की उंगली तक पूरे का पूरा पार्ट जो है टोन्ड हो जाता है इस आसन को करने से। इसे प्लैंक पोज भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे एब्स बनाने के लिए भी करते हैं। इस आसन में आपको जितनी देर आप चाहें उतनी देर रह सकते हैं, कम से कम 10 मिनट से लेकर आधे घंटा भी लोग रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं जो रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप एक पूरा सेट कर रहे हैं योगा का तो आप 10 से 15 सेकंड काफ़ी होता है। देन हमने किया अष्टांग आसन। उसके बाद वापस से हम भुजंग आसन की स्थिति में आ गए।
देन किया पर्वतासन। पर्वतासन करने से जिन लोगों को फ्लैट पैर की दिक्कत है, जिन लोगों के पैर चपटे होते हैं, उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। इस आसन को करने से पैर चपटे नहीं रहते, फ्लैट पैर की दिक्कत ठीक हो जाती है। इसके अलावा शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है एंड आपकी रीढ़ की हड्डी लंबी होती है। देन हमने किया कपोतासन। कपोतासन करने से आपके पेल्विक एरिया के जोड़ खुलते हैं। जिन लोगों को हनुमान आसन करना है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो है आपके लेग की अच्छे से स्ट्रेचिंग करती है, लेग की स्प्लिट खोलने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है ये। देन हमने अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद हमने किया एक पादराज कपोतासन। इस आसन को करने से आपकी ट्राइसेप की चर्बी कम होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग एंड लचीली बनती है, आपके पैर लचीले, आपके पूरे के पूरे शरीर का आपको कंट्रोल आ जाता है। इस आसन को करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है। देन हमने किया नीडल पोज। आप देखते हैं जैसे आप नॉर्मली खड़े होकर भी हाथों की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं नीडल पोज। ये आप लेट कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा ज़ोर लगता है, क्योंकि आपका शरीर का जो भार है एक्चुअल आपके हाथ पे आता है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है। देन हम सेम ही रिपीट कर रहे हैं दूसरी साइड से भी। सबसे पहले हम कर रहे हैं कपोतासन दूसरी साइड से। सो गाइस, अब हम कर रहे हैं दूसरी साइड से भी सेम कपोतासन, जो आपके हनुमान आसन को करने में यानी कि फ्रंट स्प्लिट खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये लेग की स्ट्रेचिंग करता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। देन हमने की लेग की स्ट्रेचिंग। लेग की स्ट्रेचिंग करने से आपके घुटने अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, आपके पैर अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। इसके बाद हम करेंगे एक पादराज कपोतासन, माय फेवरेट आसन, क्योंकि इस आसन को करने से जो ज़ोर आता है ना, जो स्ट्रेच आता है आपकी बैक पे, कसम से इतना अच्छा स्ट्रेचिंग आती है, इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आता है कि आप कहोगे वाह ब्यूटीफुल। बहुत 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 मज़ा आता है करने में। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एकदम लचीली हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा इस आसन को जब आप करेंगे तो। और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आसन है ये। जितना सुंदर देखने में उससे ज़्यादा सुंदर इसके रिजल्ट्स हैं। देन हमने किया निडल पोज, अपने हाथों की स्ट्रेचिंग, अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे हाथों की। देन उसके बाद मैं करूँगी अधोमुख श्वानासना। अधोमुख श्वानासना करने से आपके शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है, बैक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। अधोमुख श्वानासन में आपको आपका सर जो है नीचे रखना होता है और एड़ियाँ भी नीचे रखनी होती है। जैसे पर्वतासन में एड़ियाँ ऊपर रखनी होती है ना, इस आसन में एड़ियाँ आपको नीचे रखनी होती हैं। उसके बाद थोड़ी देर वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। खाना खाने के बाद वज्रासन किया जाता है। वज्रासन करने से खाना पचता है। खाने जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, गैस का इशू रहता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गैस्ट्रिक इशू से को दूर करता है ये। देन इसके बाद हम कर लेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उष्ट्रासन जो है आपकी चेस्ट की ओपनिंग करता है। छाती में बलगम जमा है, धुआं जमा है, या फिर आपको थायराइड का इशू है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सभी के सारे विकारों को यह आसन दूर करता है और बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है ये। इसके अलावा शोल्डर की स्ट्रेचिंग करता है, पेट की चर्बी कम करता है, थाइस को भी टोन्ड करता है यह आसन। इस आसन को करने के लिए आपको कम से कम 10 से 30 सेकंड में बने रहना है, देन वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाना है। थोड़ी देर वज्रासन की स्थिति में बने रहेंगे। देन करेंगे सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना में आपको आपके कूल्हे नीचे की ओर रखने होते हैं एंड देन कोहनियों के सहारे आपको नीचे आना होता है। एंड सुप्त वज्रासन की 2 वेरिएशंस है। एक में आपको चेस्ट अप रखनी पड़ती है, सो अभी मैं पहली वेरिएशन कर रही हूँ। देन इसके बाद हम करेंगे दूसरी वेरिएशन। दोनों ही में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस वेरिएशन में आपकी चेस्ट की ओपनिंग हो जाती है। इसके अलावा आपके थाइस
जो है उनका फ़ैट कम होता है, चर्बी कम होती है। आपके घुटनों, जिन लोगों को घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है ना, उन लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। घुटने के दर्द ठीक हो जाता है इस आसन को करने से। उसके बाद हमको पूरे अपने धड़ को नीचे धरती पर टेक देना है, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। थोड़ी देर इस आसन में बने रहना है। ये आपके घुटनों से संबंधित जो भी विकार होते हैं उन सारे विकारों को दूर करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद है यह आसन। उसके बाद कोहनियों के सहारे से वापस उठ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे और हम करेंगे दंडासन। दंडासन शरीर के तनाव को दूर करता है। जिन लोगों के पूरे शरीर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, हील्स पहनती हैं जो फीमेल्स, या फिर जिन लोगों का फील्ड का जॉब है, खड़े खड़े पैरों में दर्द रहने लगता है, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत फ़ायदेमंद है। पैरों को काफ़ी रिलैक्स करता है यह आसन। देन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासन करने से जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं वो गैस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग को अच्छा खासा खींचता है, आपकी हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव देता है और बहुत ही ज़्यादा आपकी लेग्स की ओपनिंग करता है, स्ट्रेच करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है आपकी टांगों को। इसके अलावा आपके गैस की प्रॉब्लम हो या फिर पेट की चर्बी हो, उनको भी कम करता है यह आसन। इसके बाद हम कर लेंगे जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासन करने में अभी हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे थे तो कमर की तरफ से झुक रहे थे। जानु शीर्षासन करते वक्त हमें कूल्हों की तरफ से झुकना होता है। यह आपके कूल्हों के जोड़ों को खोलता है, हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लाता है, ध्यान लगाने में मदद करता है। इसके अलावा थाइस के फैट को कम करता है, पेट की चर्बी को कम करता है, पेट संबंधी विकारों को दूर करता है यह आसन। मन को शांत करने में भी काफ़ी कारगर है यह आसन। इसके बाद हम कर लेंगे मारीच्य आसन। मारीच्य आसन करने से साइड की चर्बी कम होती है एंड लव हैंडल्स जिनके होते हैं वो सारी की सारी चर्बी आपकी दूर हो जाती है। थाइस की चर्बी दूर होती है, हाथ लंबे होते हैं और लचीले बनते हैं। थोड़ी देर इसी आसन में बने रहेंगे एंड देन सेम ही रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले कर लेंगे जानु शीर्षासन। कूल्हे के जोड़ों को खोलता है, हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लेकर आता है, पेट की चर्बी को कम करता है। अभी जस्ट मैंने इसके आपको फ़ायदे बताए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। हर आसन में आपको 10 से 30 सेकंड तक बने रहना है। देन कर लेंगे मारीच्य आसन, जो आपके थाइस की चर्बी को कम करेगा, पेट की चर्बी को कम करेगा, साइड की चर्बी को कम करेगा, हाथों को लंबा करेगा, हाथों की चर्बी को कम करेगा, हाथों को फ्लेक्सिबल बनाएगा, ध्यान लगाने में मदद करेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है यह आसन। देन दोनों पैरों के अंगूठों को मोड़कर पकड़कर पैरों को मोड़ लेना है, क्रिस क्रॉस कर लेना है। सेम ही हमें हाथों को भी कर लेना है। इस आसन का नाम है सीटेड गरुड़ासन। गरुड़ासन करने से आपके हाथ और पैर दोनों ही लचीले बनते हैं, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होती है, ध्यान लगाने में बहुत मददगार है यह आसन, एकाग्रता बढ़ाता है यह आसन। इस आसन को करने से हाथ की चर्बी कम होती है एंड पैरों की भी। सेम ही आसन में बने बने हम कर लेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन करते वक्त गाय के मुख की तरह आकार बनता है, इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा गोमुख आसन। यह आपके पोस्चर को सुधारता है, बैठने के ढंग को सुधारता है,
ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है, ट्राइसेप को स्ट्रेच करता है एंड हाथों को लंबा और पतला बनाता है। शरीर को सुडौल बनाता है, काफ़ी खूबसूरत बनाता है, ध्यान लगाने में भी मदद करता है। सेम रिपीट कर लेंगे दूसरी साइड से भी। सबसे पहले कर लेंगे सीटेड गरुड़ासन, जिसके फ़ायदे अभी जस्ट मैंने बताए, जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। उसके बाद हम कर लेंगे गोमुख आसन, जो आपके ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है। बहुत सारे लोगों को अपने ट्राइसेप को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है कि बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लटक गए हैं, हमारे ट्राइसेप बेकार हो गए हैं, टोन्ड नहीं है। तो आप ये आसन कर सकते हैं आपके ट्राइसेप को टोन्ड करने के लिए, हाथों को पतला और मजबूत करने के लिए। देन हम सीधे बैठ जाएंगे एंड सबसे पहले हम करेंगे पद्मासन, माता लक्ष्मी का आसन। जैसे कि आज है माता लक्ष्मी का डे, धनतेरस, तो ये आसन करना तो बनता है। कमलासन भी बोलते हैं क्योंकि इस आसन को करते वक्त कमल की आकृति बनती है। देन कमलासन में रहते रहते ही हम कर लेंगे तोलासन। तोलासन को तुलासन या स्केल पोज भी कहते हैं। इस आसन में आपको अपने हाथों के ऊपर पूरा अपने शरीर का भार देना होता है एंड थोड़ी देर उसी अवस्था में बने रहना होता है। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये आपके एब्स को निकालने में काफ़ी मददगार है। देन हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, जिसे तितली आसन भी कहा जाता है। तितली आसन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पीरियड क्रैम्प्स हो, डिलीवरी का टाइम हो, पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, कब्ज हो, गैस हो, अपच हो, सारी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है आपका तितली आसन। उसके बाद हम कर लेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन बद्ध कोणासन करने से कूल्हे के जोड़ खुलते हैं। बहुत ही सुंदर है बद्ध कोणासन, करने में काफ़ी जितना मज़ेदार है उतने ही आपके स्ट्रेचिंग भी करता है ये। मेरी पायल उतर गई थी, मैंने वापस से डाल ली। कहते हैं जिन लोगों को डर लगता है ना रात में सोते हुए, वो चांदी की पायल पहन ले तो उनको डर नहीं लगता है। तब से मैं पहनने लगी हूँ। इसके बाद हम कर लेंगे पवन मुक्तासन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पवन को मुक्त कर देता है यह आसन। पेट में किसी भी प्रकार की गैस बनी हो, आप इस आसन को कर लीजिए, तुरंत गैस पास हो जाती है। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है, पेट के विकार दूर होते हैं। गैस्ट्रिक इशू जिनको है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनसे भी राहत दिलाता है पवन मुक्त आसन। देन हम नॉर्मल अवस्था में थोड़ी देर बने रहेंगे। अपने क्लचर को इसलिए निकाल देंगे क्योंकि अब जो हम आसन करने वाले हैं वो हमारे थोड़े सर पे जोर आता है उस आसन को करते वक्त। एंड इस आसन का नाम हैगा सेतु बंधासन, जिसे आप ब्रिज पोज भी कहते हैं। सेतु बंधासन करने से आपकी थाइस टोन्ड होती है, थाइस की चर्बी कम होती है। आप जिस तरीके से मैंने सहारा दिया है, आप नॉर्मली इस तरीके से सहारा देकर भी सेतु बंधासन कर सकते हैं। नहीं तो अपने हाथों को, अपने एड़ियों को पकड़ लें अपने हाथों से। दोनों ही तरीके से सेतु बंधासन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चर्बी कम करता है, पेट की टोन्ड बनाता है पेट को। अब हमने सेतु बंधासन किया है तो हम चक्रासन कैसे छोड़ सकते हैं। सो अब हमने किया चक्रासन। चक्रासन के फ़ायदे
125 करोड़ हैं। मैं कौन कौन से गिना दूँ? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको आपकी उम्र से 10 साल छोटा कर देता है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी आंतरिक बॉडी की बात कर रही हूँ। 10 साल छोटा कर देता है ये आपको। रीढ़ की हड्डी आपकी जवान हो जाती है इस आसन को करने से। सारा ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में बहता है। चेहरा आपका सुंदर हो जाता है। झाई के दाग हो, झुर्रियाँ हों, आपके बाल ख़राब हो, सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है ये। इस आसन को करो, आपका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। पेट की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी आपकी, हमेशा कम रहेगी। इसके बाद मैंने किया है ये बाबा रामदेव का आसन, जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन। इस आसन का नाम है द्विपादांगुष्ठान नासास्पर्शासना। थोड़ा सा बड़ा नाम है, लेकिन फ़ायदे भी उतने बड़े बड़े हैं इस आसन के। पेट की चर्बी को पिघला देता है, कम कर देता है। अब जो मैं आसन कर रही हूँ इसे बोलते हैं हैप्पी बेबी पोज या फिर आनंद बालासन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आनंद बालासन ये आपको आनंद देता है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, अवसाद है, उन लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मैंने किया अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने से पेट के निचले हिस्से की चर्बी जो है वो ख़त्म हो जाती है। देन मैंने किया पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन करने से पूरे पेट की चर्बी आपकी कम हो जाती है। पूर्ण हलासन हमेशा करना चाहिए। इस आसन को करने से हल की तरह आकृति बनती है, इसीलिए इसका नाम जो है हलासन पड़ गया था। और हल की तरह मजबूत भी है ये आसन। जैसे हल एक आकृति देता है ना हर चीज़ को, ऐसे ही ये भी आपके शरीर को एक आकृति देता है। आप कितना सुंदर बना सकते हैं। अब जो मैं आसन कर रही हूँ, इस आसन का नाम है कर्ण पीड़ासन। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, कर्ण पीड़ासन ये कानों को पीड़ा देता है। जितनी पीड़ा ये कानों को देता है, उतने ही शरीर को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। इस आसन को करने से आपके पेट की चर्बी कहाँ गायब होगी आपको खुद भी नहीं पता है भाई। दूसरी चीज़, ये आसन करने से आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में आता है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, ये बहुत फ़ायदेमंद आसन है उन लोगों के लिए। इसके बाद मैंने किया सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को सारे आसनों का रानी कहा गया है। राजा जो है वो शीर्षासन है, अब रानी कहा गया है तो कोई तो कारण होगा ही। कारण ये है कि ये आसन करते वक्त आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। यानी कि आपके हार्ट में, फेफड़े में, दिल में, गुर्दे में, आपके सर में, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, आपके बालों पे, सब जगह आता है। सो आपकी हर एक चीज़ को स्वस्थ बनाता है ये आसन। इसीलिए इस आसन को रानी कहा गया है सारे आसनों की। दोनों हाथों को सीधा करने के बाद हथेलियों को जिस तरीके से मैंने रखा, इस तरीके से रखने के बाद अब हम कर लेंगे शवासना। शवासना में आपको हर एक बॉडी के पार्ट को रिलैक्स करना होता है, और शवासना हमारा सबसे एंड का आसन होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन होता है। और इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव। हैप्पी धनतेरस। जय माता दी।